कभी कभी जिंदगी हमें इतने बुरे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सब कुछ बिखर जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, करियर में हार मिलती है, हेल्थ गिरती है और हम अंदर से पूरी तरह से खाली महसूस करने लगते हैं। ऐसे वक्त में कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई उम्मीद नहीं बचती। पर सच तो यह है, यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। क्या आप भी अंदर से थक चुके हैं? क्या आपने भी किसी मुश्किल वक्त में खुद से कहा है, अब मुझसे नहीं होगा? तो यकीन मानिए, यह समरी आपके लिए ही है। जस्टिस ओ मैल्कम की किताब रीबिल्ड योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आवाज है जो आपको याद दिलाती है कि आप कितने ताकतवर हो सकते हैं और आज से आप खुद को फिर से बनाना शुरू करेंगे। चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। जब कोई इंसान टूट जाता है तो वो दो ही रास्तों में से एक चुनता है। या तो वो हमेशा के लिए हार मान लेता है या फिर वो खुद को फिर से बनाना शुरू करता है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुमने उसके बाद खुद को बनाया। और सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, जिंदगी में जो हुआ वो आपके अंदर क्या छोड़ गया। बहुत से लोग अपनी गलतियों या दर्दनाक अनुभवों को बार बार दोहराते हैं। मुझसे ये क्यों हुआ? काश मैंने वो ना किया होता, अगर वो इंसान ऐसा ना करता तो। लेकिन मैल्कम समझाते हैं, रिबिल्डिंग का पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना कि जो हो गया वो अब बदल नहीं सकता, पर आपकी सोच, आपका अगला कदम, वो पूरी तरह आपके हाथ में है। मान लीजिए आपकी जिंदगी एक टूटी हुई बिल्डिंग की तरह है। अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो उसके मलबे के बीच बैठकर रोते रहो, या फिर एक एक ईंट उठाओ, साफ करो और फिर से एक नया घर बनाओ, एक ऐसा घर जो पहले से भी मजबूत हो। मैल्कम कहते हैं, जब आप खुद को रीबिल्ड करना शुरू करते हो तो पहले आपको अपने अंदर की नेगेटिव आवाजों को पहचानना होगा। वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, ये आवाजें आपकी नहीं है। ये तो उस समाज, उस माहौल की आवाजें हैं जो आपको डिफाइन करना चाहते हैं। मैल्कम कहते हैं, अपने दिमाग की सफाई करो। जैसे हर रोज हम अपने कमरे की सफाई करते हैं, वैसे ही दिमाग में जमी पुरानी सोच, गिल्ट, शेम और डर को साफ करना जरूरी है। एक एक्सरसाइज जो किताब में बताई गई है, हर दिन सुबह एक शीशे के सामने खड़े होइए और खुद से कहिए, मैं उस इंसान को छोड़ रहा हूं जो मैं बन गया था और अब मैं उस इंसान को बना रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। शुरू में यह अजीब लगेगा, शायद दिल से आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन दिन बीतते जाएंगे और आपकी आवाज गहराई से बाहर आएगी। यह आपका नया ट्रूथ बनेगा। अब अगला सवाल, खुद को कैसे रीबिल्ड करें? मैल्कम एक पावरफुल बात कहते हैं, तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने नजरिए को बदलना है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई रिश्ता टूटा है और आप बार बार उसी इंसान को ब्लेम करते हो तो हीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचो, उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि मैं अब और स्ट्रांग हूं, मुझे अब समझ है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो वो सैम दर्द आपको बर्बाद नहीं करता, बल्कि एक नई दिशा देता है। एक और एक्सरसाइज, हर रात सोने से पहले एक नोटबुक निकालिए और 3 चीजें लिखिए। आज आपने क्या अच्छा किया, आपने क्या सीखा, कल आप क्या बेहतर कर सकते हैं। यह छोटी सी आदत आपको रोज थोड़ा बेहतर बनाएगी। मैल्कम बार बार एक बात कहते हैं, रिबिल्डिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक कमिटमेंट है खुद से, हर रोज। जैसे जिम में मसल्स धीरे धीरे बनते हैं, वैसे ही मेंटल स्ट्रेंथ भी रोज के छोटे कदमों से बनती है। और अगर किसी दिन आप थक जाएं, टूट जाएं, तो मैल्कम कहते हैं, ठहरिए, रोइए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि जो इंसान हर बार गिरकर उठता है वो सबसे मजबूत बनता है। अब जब आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, और आपने अपने अंदर की नेगेटिव आवाजों को पहचानना शुरू कर दिया, तो अब बारी है इनर रिबिल्डिंग की। यह रिबिल्डिंग सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं होती, असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा खुद पर यकीन करना है। ज्यादातर लोग दुनिया से अप्रूवल लेने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने गलती की तो, अगर मैं फिर से फेल हो गया तो। मैल्कम हमें चैलेंज करते हैं, क्या आपने कभी खुद से अप्रूवल लिया है? मतलब
क्या आपने खुद को कभी यह कहा है कि हां, मैं ठीक हूं, मैं काबिल हूं, मैं दोबारा शुरुआत कर सकता हूं? यहीं से एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट आता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंटरनल कॉन्फिडेंस की तरफ। एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप एक बार किसी इंटरव्यू में फेल हो गए। उसके बाद आप सोचते हो, शायद मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन मैल्कम कहते हैं, उस रिजेक्शन को पर्सनल मत बनाइए, उसे इंफॉर्मेशनल बनाइए। मतलब यह कि उस फेलियर से सीखिए, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या नया तरीका अपना सकते हैं। क्योंकि रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि आप बेकार हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको एक और चांस मिला है खुद को बेहतर बनाने का। अब आती है डिसिप्लिन की बात। रिबिल्डिंग सिर्फ सोचने से नहीं होती, उसके लिए रोज एक छोटा सा एक्शन चाहिए। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, डिसिप्लिन इज सेल्फ लव इन एक्शन। मतलब जब आप अपने लिए रोज कुछ अच्छा करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, अच्छी किताब पढ़ना, सोशल मीडिया से दूरी बनाना, तो ये सब सेल्फ लव के साइन है। किताब में एक शानदार एनालॉजी दी गई है। इमेजिन कीजिए आप एक ब्रोकन मिरर के सामने खड़े हैं। आप उसमें अपनी टूटी हुई शक्ल देख रहे हैं। अब आप दो चॉइसेस के बीच खड़े हैं। या तो आप उसी ब्रोकन रिफ्लेक्शन को देखकर खुद से नफरत करो, या फिर उस मिरर को उठाओ, साफ करो और खुद की एक नई इमेज बनाओ। मैल्कम कहते हैं, रिबिल्डिंग का मतलब होता है खुद के लिए नए स्टैंडर्ड सेट करना। मतलब अब आप वो नहीं करोगे जो पुराने वर्जन ने किया था। अब आप अपनी बाउंड्रीज को क्लियर करोगे। अब आप हर उस चीज को ना कहोगे जो आपको अंदर से कमजोर बनाती है, चाहे वो टॉक्सिक लोग हों, बुरी आदतें हों या पुरानी गिल्टी फीलिंग्स। आप कहोगे, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद के लिए स्टैंड लूंगा। और यहां आता है एक बहुत गहरा मैसेज, तुम्हें माफ करना आना चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी। क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैल्कम कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू गिल्ट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू डाई। मतलब जो गलती हो गई, जो बीत गया, उस पर रोने से कुछ नहीं होगा। माफ करना ही हीलिंग की शुरुआत है। अब एक और पावरफुल टेक्निक। मैल्कम एक जर्नलिंग मेथड रेकमेंड करते हैं जिसे कहते हैं रिबिल्डिंग ब्लूप्रिंट। आपको हर हफ्ते एक पेज पर ये 4 चीजें लिखनी है। इस हफ्ते मैंने क्या छोड़ा, ईजी किसी टॉक्सिक थॉट को। इस हफ्ते मैंने क्या अपनाया, ईजी एक नई अच्छी आदत। मैं किस चीज पर अब कंट्रोल चाहता हूं, मैं अगले हफ्ते क्या रीबिल्ड करने वाला हूं। यह ब्लूप्रिंट आपके ट्रांसफॉर्मेशन का नक्शा बन जाएगा। और मैल्कम बार बार याद दिलाते हैं, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी सजा नहीं है, वो तुम्हारा टीचर है। अगर आपने ध्यान दिया तो अब तक हम एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं, नेगेटिव सोचों को पहचान चुके हैं और खुद के लिए नई बाउंड्रीज सेट कर चुके हैं। अब वक्त है उस शक्ति को बाहर निकालने का जो सालों से अंदर दबी हुई है। चलिए अपने अंदर के सफर को और गहराई से समझते हैं। अब जब आप खुद को माफ करना सीख चुके हैं, आपने गिल्ट को छोड़ा और बाउंड्रीज सेट की, तो अब बारी है खुद को दोबारा विश्वास दिलाने की। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, तुम वही नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुमने उसके बाद खुद को बनाया। बहुत से लोग ट्रॉमा को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जैसे मुझे धोखा मिला था इसलिए मैं अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, या फिर मेरा बचपन मुश्किल था इसलिए मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। मैल्कम इस सोच को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, जो जख्म मिले थे वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, वो तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए थे। इसीलिए अगला स्टेप है एम्पावरमेंट, यानी खुद को अपनी कहानी का हीरो बनाना। एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई बड़ी परेशानी हुई थी, जॉब लॉस, रिलेशनशिप फेलियर या कोई पब्लिक एम्बैरसमेंट। अब आप हर बार उस मेमोरी को रीप्ले करते हो और हर बार खुद को ब्लेम करते हो। मैल्कम कहते हैं, उस मेमोरी को दोबारा रीराइट कीजिए, जैसे एक मूवी का स्क्रिप्ट बदला जाता है। अपने आप से कहिए, हां वो वक्त मुश्किल था, लेकिन उसी समय मैंने अपनी सबसे बड़ी सीख ली। वो गलती मेरी ताकत बनी। मैं गिरा लेकिन दोबारा उठा, और इस बार और भी मजबूत बनकर। यही माइंडसेट शिफ्ट है, विक्टिम से वॉरियर बनने का। अब बात करते हैं एक और डीपली पर्सनल कॉन्सेप्ट की, सेल्फ वर्थ। बहुत बार हम अपनी वैल्यू को दूसरों के रिएक्शन से जोड़ लेते हैं। उसने मुझे इग्नोर किया, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं।
मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिली, शायद मैं अच्छा काम नहीं कर रहा। मैल्कम कहते हैं, अगर तुम्हें कोई वैलिडेट नहीं कर रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम वैल्यूएबल नहीं हो। आपका वर्थ किसी के वर्थ से तय नहीं होता, वो आपके एक्शंस, इंटेंशंस और आपकी जर्नी से तय होता है। एक टेक्निक मैल्कम बताते हैं, सेल्फ वर्थ रिमाइंडर वॉल। आप एक दीवार पर या नोटबुक में हर वो अचीवमेंट लिखिए जो आपने हासिल की है, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। जैसे एक दिन अर्ली उठना, किसी की मदद करना, डर के बावजूद एक्शन लेना। हर हफ्ते इस लिस्ट को पढ़िए, यह आपको रिमाइंड करेगा कि आप किस मिट्टी के बने हैं। अब बात आती है सबसे पावरफुल इमोशन की, फियर यानी डर। मैल्कम कहते हैं, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर कॉम्पास। मतलब डर आपको डायरेक्शन देता है, जहां डर है वही ग्रोथ है। एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, आपका दिल जोर से धड़कता है, हाथ कांपते हैं। अब आप दो चॉइसेस के बीच होते हैं, या तो उस डर से दूर भागें या फिर उस डर को पकड़कर माइक उठाएं। मैल्कम चैलेंज करते हैं, वो करो जिससे डर लगता है, क्योंकि वहीं पर छुपा है तुम्हारा अगला लेवल। अब एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन जो वो रेकमेंड करते हैं, उसे कहते हैं फियर फेसिंग रिचुअल। हर दिन एक ऐसा छोटा काम कीजिए जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करता हो, जैसे किसी अजनबी से बात करना, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना, रिजेक्शन का सामना करना। हर बार जब आप ये करते हैं, आपका दिमाग एक नई वायरिंग बनाता है। वो समझता है कि डर के पार कुछ अच्छा छुपा है। मैल्कम इसे कहते हैं ग्रोथ कंडीशनिंग। मतलब आप अपने दिमाग को हर दिन एक्सपैंड करना सिखा रहे हो। और अब हम आते हैं सबसे गहरे सवाल पर, क्या आप खुद से सच्चे हैं? बहुत से लोग सोशल अप्रूवल के चक्कर में अपनी असली पहचान खो देते हैं। वो कपड़े पहनते हैं जो ट्रेंड में हो, वो वैसा बिहेव करते हैं जैसे लोग चाहें, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं, खाली महसूस करते हैं। मैल्कम हमें इनवाइट करते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्शन बनाओ। खुद से ये पूछो, मैं क्या चाहता हूं? मुझे क्या पसंद है? मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं? जब आप इन सवालों का जवाब ऑनेस्टली दोगे, तब असली रिबिल्डिंग शुरू होगी। अब तक आपने डर को फेस किया, सेल्फ वर्थ को महसूस किया और अपने अंदर की सच्चाई को समझा। अब बारी है कंसिस्टेंसी और पर्पस की। जस्टिस मैल्कम इस पार्ट में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक बार होने वाला मोमेंट नहीं है, यह रोज रोज खुद से मिलने की प्रैक्टिस है। मतलब आपको हर दिन खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मैं कहां जा रहा हूं। यहां मैल्कम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डेली रिबिल्डिंग रिचुअल। इसका मतलब है हर दिन सुबह अपने माइंड और बॉडी को ट्यून करना, ताकि आप डे की शुरुआत क्लैरिटी और एनर्जी के साथ कर सको। इस रिचुअल में 3 आसान स्टेप्स होते हैं। साइलेंस, 5 मिनट आंख बंद करके बैठो, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद से जुड़ो, अपनी सांसें महसूस करो। सेल्फ एफर्मेशन, 5 पॉजिटिव बातें जो आप अपने बारे में खुद से कहो, जैसे मैं वैल्यूएबल हूं, मैं बदलाव के काबिल हूं, मैं अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहा हूं। इंटेंशनल एक्शन, दिन की एक ऐसी चीज तय करो जो आपको अपने गोल के करीब ले जाए, चाहे छोटी हो, जैसे एक ईमेल भेजना, किसी से इंपॉर्टेंट बात करना या कोई बुक पढ़ना। ये तीनों चीजें मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है। अब बात आती है पर्पस की। मैल्कम कहते हैं, जब तक तुम्हें नहीं पता कि तुम क्यों जी रहे हो, तब तक तुम सिर्फ किसी और के ड्रीम को पूरा कर रहे हो। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो जिंदगी को एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, पढ़ाई, नौकरी, शादी, ईएमआई, रिटायरमेंट। लेकिन पूछो, क्या ये सब तुमने खुद चाहा था? मैल्कम चैलेंज करते हैं, अपनी लाइफ की ब्लूप्रिंट खुद बनाओ। अपने आप से सवाल करो, मैं किस चीज से एक्साइटेड होता हूं? मेरी कौन सी एबिलिटी दुनिया को बेहतर बना सकती है? मैं किस लेगेसी को छोड़कर जाना चाहता हूं? जब ये जवाब मिलने लगते हैं, तो आप मशीन नहीं, एक पर्पस ड्रिवन इंसान बनते हो। अब एक आखिरी और जरूरी बात, रिबिल्डिंग डजंट मीन परफेक्ट बन जाना। इसका मतलब है अवेयर बनना। आपसे मिस्टेक्स फिर भी होंगी, आप कभी कभी फिर भी डाउन फील करोगे, लेकिन इस बार फर्क यह होगा, अब आप अपनी गिरावट को समझोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे
और खुद को फिर से उठाओगे। मैल्कम इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ कंपैशनेट रेजिलियंस, मतलब खुद के साथ जेंटल रहना लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहना। इमेजिन कीजिए, आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो, बीच में फिसल गए, तो क्या आप वापस नीचे उतरोगे? नहीं, आप फिर से पकड़ बनाओगे और चढ़ते रहोगे। बस वही माइंडसेट इस जर्नी का अंत नहीं, नई शुरुआत है। तो दोस्तों, रीबिल्ड योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मिरर है, एक ऐसा शीशा जो आपको खुद की सच्चाई दिखाता है, आपकी कमजोरियों को, आपकी ताकत को, और उस वॉरियर को जो आपके अंदर छिपा है। जस्टिस हो। मैल्कम ने यह साबित कर दिया कि कोई भी इंसान, चाहे जितना भी टूटा हो, वो खुद को फिर से बना सकता है। शर्त बस इतनी है, आप खुद को गिव अप ना करें। और याद रखिए, जो खुद से जीतता है वही इस दुनिया में सबसे बड़ा विनर होता है। अगर यह सफर आपको वैल्यूबल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि क्या पता यह समरी किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। आपने सुना, सुनो, समझो, सीखो, पार, जहां हम किताबों से जिंदगी बनाना सीखते हैं। मिलते हैं एक नए सफर के साथ।